इस खबर के प्रायोजक हैं समा ऑप्टिकल, हॉस्पिटल चौक, जहूर कॉम्प्लेक्स, सीधी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। रीति पाठक ने कहा, उपचुनाव की 28 सीटों पर भाजपा जीतेगी, कई जगह कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। जनता के साथ वचनों की खिलाफी करके कांग्रेस ने गद्दारी की। सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र की सांसद और भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चुनाव प्रभारी रीति पाठक द्वारा भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्ना लाल गोयल के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की गई। सांसद श्रीमती पाठक ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धनिया बोकर केसर की फसल की उम्मीद कांग्रेस करती है, यह संभव नहीं। कांग्रेस अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढने की कोशिश कर रही है। 15 माह की कांग्रेस सरकार के काले कारनामों का हिसाब जनता ने इस चुनाव में लेने का मन बना लिया है। कांग्रेस कुचले हुए कॉकरोच की तरह सत्ता के लिए छटपटा रही है, लेकिन जनता सोने की थाली में लोहे की कांग्रेसी कील नहीं लगाएगी। सांसद रीति पाठक ने कहा कि कांग्रेस ने गत चुनाव में एक वचन पत्र दिया था, लेकिन उसका कोई वचन नहीं निभाया, उल्टे भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान बनाया था। तबादला उद्योग जमकर चला, थोक में हुए तबादलों में पूरा प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया, कानून व्यवस्था चौपट हो गई। एक अधिकारी के 4-5 तबादले हुए, कई कर्मचारियों के तबादलों में भारी भ्रष्टाचार हुआ। पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार ने तो दिग्विजय सिंह पर पर्दे के पीछे से सरकार चलाने का न केवल आरोप लगाया, बल्कि अपनी नेता सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर दिग्विजय सिंह पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया। कहा कि वे रेत के धंधे में लिप्त हैं, शराब का कारोबार करवा रहे हैं, तबादलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं और सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट थी। इन आरोपों पर दिग्विजय सिंह ने चुप्पी साध ली थी। भाजपा अटल जी, नरेंद्र मोदी, शिवराज जी के शासन पर गर्व करके जनता के बीच इनकी सरकारों के कामों का उल्लेख कर जनता से वोट मांगती है, जबकि कांग्रेस इंदिरा जी के आपातकाल, मनमोहन सिंह के शासन और दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन को मॉडल के रूप में रखकर वोट क्यों नहीं मांगती। कमलनाथ अपनी सरकार के 5 काम भी जनता के बीच के नहीं बता पाते। चुनाव प्रभारी और सांसद श्रीमती पाठक ने भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील के साथ मतदाताओं को सचेत करते हुए कहा कि कांग्रेसियों के बहकावे में न आएं और न ही अन्य को आने दें। राहुल गांधी और प्रदेश के कई कांग्रेसी नेताओं द्वारा इमरती देवी जी के खिलाफ बोले शब्दों पर कमलनाथ से माफ़ी मांगने का आग्रह किया गया, पर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। यही कारण था कि निर्वाचन आयोग ने उन्हें बैन कर दिया। ऐसे कई सवालों पर इस उपचुनाव में जनता वोट देगी और कांग्रेस को चारों खाने चित कर देगी। कांग्रेस ईमानदारी से बताएं कि उसने अपने वचन पत्र के कितने वादे पूरे किए। किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की, युवाओं को कोई रोज़गार नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ते का वादा करके उसे टाल दिया, गरीब कन्याओं के विवाह की राशि दबा ली, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी और गौशाला का वादा करके उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अपने वचनों से तो सरकार विधानसभा में भी साफ मुकर जाती है। अब जनता भी कांग्रेस से मुकर जाएगी। कमलनाथ की अंक सूची जनता के पास है, उसमें जनता ने 2 शून्य दे रखी है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, सुमन वर्मा, व्यंजना मिश्रा, डॉक्टर अशोक राजपूत, शैलेंद्र शर्मा, मधु शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस खबर के प्रायोजक थे साईं ट्रेवल्स, वन विभाग के सामने, सीधी।